बारात आई और पंडित जी की बात सत्य हो गई, क्या पहले ही बोल दिया था? बारात तेरी जावेगी, सब ठाट बाट तेरा होगा, दुल्हन ना घर में, ये हम बता चुके। तो अब ये शिशुपाल बड़ा दुखी, और तब ज्यादा दुख हुआ जब इसने सूटकेस खोलो काहे को चढ़ाए बाबा, और बामे जो बनारसी साड़ी देखी जो अपनी दुल्हन के लिए लाओ तो याद आएगी, तो अब हुपक हुपक रोने लगे। और रुक्मी ने कहा जीजा जी आप चिंता न करो भाई, दुख वाली बात ही है। शिशुपाल बोले जीजा जी हमें ये बताओ, हम अपने गांव में टोला मोहल्ला में कैसे मुंह दिखाए जाए कि बगैर दुल्हन की बारात आए। कहा जीजा जी है तो दुख वाली, लेकिन एक उपाय हम आपको बताएं, कोई नहीं जने कि दुल्हन नहीं आए। बोले क्या करें? बोले जो चढ़ाई के लिए हमारी बहन के लिए साड़ी लाई रहा है, बामे से एक बनारसी साड़ी पहन ले, उल्टे पल्ला की, और 3.5 हाथ को घूंघट मार लो, कंधा डाल लो पर्स, और पालकी में बैठे, और कहारन से ये कहियो कि हमारी पालकी महल के अंदर उतारे, और जब महल के अंदर पहुंच जाएगी तो कोई नहीं समझा जने कि जामे दुल्हन आई। शिशुपाल ने यही किया, खोला बक्सा और साड़ी पहन दिया, और बेचारो रो तोड़ जाबे। अब बाकी मन को समझाबे, जाकी छड़ी लगुन अब जा तो बराती ही फिर तो दूल्हा बनके काली चूड़ी पहन ली, ऊंचे एंडल के सैंडल पहरे, कंधा डारो पर्स, और पालकी में बैठ गो, 3.5 हाथ को छप्पर छाप घूंघट लेके। कहारन से कही भाई दम ले ले, मैं अगर तुमने पालकी दरवाजे में रख दी, महल के अंदर मेरे रखियो चले। अब बेचारी कहार सो कहार, आपने देखा पहले पालकी चलती थी, 4 कहार लेकर चलते थे। तो जब बारात लौट करके आई कहां पर? शिशुपाल के नगर में। पालकी लेकर जब कहार आए तो बेचारे इतने थक गए रहे, काहे सुबह में बहु थोड़ी रहा, पूरा बहुंदर रहा। तो कहारों ने पालकी दरवाजे पर ही रख दी। अच्छा एक बात बताओ आपको, जिस दिन किसी बच्चे की बारात लौट कर आती है, वह दिन सबसे ज्यादा खुशी किसे होते? सबसे ज्यादा मोड़ा के घर में खुशी किन्हें होती मालूम है? लड़का की मम्मी को। बादिन तुम देखो लल्ला की अम्मा को इतनी खुशी होती है कि खुशी के मारे इनकी एड़ी पंजा जमीन पर नहीं आता। हाँ, ऐसे एड़ी उचकाए उचकाए चले जैसे मोटरसाइकिल पहिया ऊपर ऊपर, कैसे बहु आते सेवा हो। तो शिशुपाल की जो माता जी रहे बड़ा खुशी, इतने तुते उल्टो पल्ला मारे, हाँ बहू आई गई। और शिशुपाल की जो बड़ी सिस्टर रहे बहन जी, वे बड़ा नक्शेबाजी है, बोले मम्मी भाभी आई गई, ला हम शरबत पिवाए, और शगुन हो शरबत पिवाए। तो बड़ी दीदी शिशुपाल की गई किचन में, और जल्दी में हुए वो गड़बड़, एक कंटर में पिसी हुई शक्कर रखी रहा, एक में पिसी वो नमक। हाँ भाभी आ गई, ला हम शरबत पिवाए आवे, और उन्हें 1.5 हाथ लंबो गिलास लो, 250 ग्राम पिसो हो नमक डालो, गट बट करके, और गिलास लेके पहुंची पालकी के देना। हमारी तरह देखो ना, घरे जा बताओ दिखाई खाई। बोली भाभी हम तुम्हारी सगी नंद हैं, सबसे बड़ी वाली, लो शरबत पी लो। जो गिलास बढ़ाया तो शिशुपाल ने मारो तमाचो गिलास बोलो। शिशुपाल की बहन जी आंगन गिर गई, आए भड़बड़ाए, बोली अम्मा मम्मी हमने तुमने पहले ही रोकी थी, जो ब्याह कतई ना करो। शिशुपाल की माता जी बोली बेटिया का हो? उन्हें कहे कछु नहीं। अबे तुम्हारे गिलास ही फेंको, जब तुम्हें उठा आंगन पटके तब हम पूछे का हो। तो बोले शिशुपाल की कुएं से मौसी आई बूढ़ी बाड़ी राय, बेचारी हैं तुम्हें कतई सऊर है? बरे आजकल की बेटियां बताओ शरबत पीती हैं, उनकी सैयां गुस्सियां छुटी, हम जाती देखो चिड़िए डोटे मनान, हम देखो मौज उठ रहे जाए, और इनने का काम करो। आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां बताओ चाय पीती, इनने स्टोव उठाओ बाटा स्टोव चलत, उदय पंप ने चाय बनाई, और 1.5 हाथ लंबे में धोखा वाले नहीं, कब चलत स्टील की चाय 10 ग्राम और जाब वाले 1 लीटर। तो चाय लेके 4 बिस्कुट और ट्रे में रख के मौसी पहुंची, लेकिन मौसियों डरा है इतनी काहे सो बिटिया को गिलास फेंक, तो उन्हें 4 लीटर दूध टेरे रख दिया। हम बोली चिड़ैया हम तुम्हारी मौसी हैं, और बात तो बेसऊर रहती सर्वत में, हम जानती हैं आजकल की पढ़ी लिखी बिटिया बेचारी चाय बिस्कुट से नाश्ता करती, ले तुम चाय पी लो। मौसी ने जो ट्रे बढ़ाई तो शिशुपाल ने मौसी पकड़ो हाथ और कलाई तय चटत कर दो। अब मौसी उन्हीं पैरन से आई, बोली जी शिशुपाल की अम्मा से बोली हमारी तुम झोला झंडा लाओ। शिशुपाल की अम्मा ने कहा जी का हुई, बिटिया को गिलास से फेंको, हम आओ। अब शिशुपाल की अम्मा बोली हाय जी तुम्हें
तुम मरैया लग रही, तुम्हें कतई बेसहूर नहीं। आजकल की बिटियां चाय पीती, तुम्हें कहा तुम तो हाथ रहे हो चली रहे हो, हमें बहुत ही जिंदगी भर काम, हम जाती बेचारी को और मोज उठाया हमें। इन्हें एक कटोरी में दही लो, बाई में डाली शक्कर और पहुंचो। अब डर के मारे घ्यो कम से कम बैठी 10 फुट दूर। अब वहीं से बोली, चिरैया पड़कुलिया, हम तुम्हारी सगी सास हो और हमारी बहन तो बात बड़ी बूढ़ी है बेचारी, दिमाग खराब, बुढ़ापे नहीं जानते का होता है, और जे तो सब चली ने, हम तुमसे कभू नहीं चिरैया लड़न लियो, घर के तुमने दही थे मोज उठा लियो। शिषपाल ने सोची अगर मम्मियों को संग कछु गड़बड़ कर दो तो अब कोई मना सो नहीं आए। तो धीरे से शिषपाल बोलो, मम्मी हमें कन्हैया ले लियो। शिषपाल के अम्मा ने कही, हाय हम तो अपनी फिरती पाए दबे बहू का कन्हैया ले, लेकिन चलो भी इज्जत बचानी। तो शिषपाल की माता जी ने गोदी में उठाओ, अब बहू होए तो बेचारी हाथ है फेना डाले, बहू का पूरा बहंदर रहे, ले जाए कहीं कन्हैया सबसे अंदर वाले कमरा में कोने में रखो जाए। और वहीं बैठ गई, बोली चिरैया ढोटा तुमने हमारी नाक कटवाई दी, पूरे नगर में सब लोग हंसी करते, फलाने की बहू ऐसी आई, बिटिया को गिलास फेंक दो, मौसी को हाथ तोड़ दो। चिरैया बताओ का हुए। शिषपाल ने ऊपर घूंघट मारो और अपने अम्मा के गले में दोनों हाथ डाले, बोले अम्मा का तुम चिरैया चिरैया लगाए, देखो चिरैया है कि चिरोटा। शिषपाल की माता जी ने बोली, लल्ला तुम और बहू कहाँ है। शिषपाल बोले, सुनो लक्ष्मी स्वरूपा को तो ले गए हैं कौन, रमापति यानी लक्ष्मी के पति जो वो कृष्ण है, विष्णु का अवतारी है। ये सुनकर के सभी बड़े ही दुखी हो गए। इधर